चालाकी से बात करना सीखो। 1 लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। एक भावनात्मक शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं। चारों तरफ लोग हैं। कुछ आपसे जलते हैं, कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं और कुछ तो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपका सम्मान करें, लेकिन हर बार आपकी आवाज दब जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? मैंने किया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल एक 25 साल का लड़का, पढ़ा लिखा, मेहनती, लेकिन हमेशा दूसरों की छाया में दबा हुआ। ऑफिस में उसकी बात कोई नहीं सुनता था। बॉस उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता, सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते और घर में भी उसकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। एक दिन एक मीटिंग में उसने हिम्मत करके अपनी राय रखी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका एक सहकर्मी हंसते हुए बोला, अरे राहुल, ये सब छोड़, तू तो बस चाय लाने में अच्छा है। पूरा कमरा हंस पड़ा। उस पल राहुल का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं? लेकिन क्या आपको पता है, राहुल ने उस दिन एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो अब और नहीं दबेगा। वो सीखेगा बोलने की कला, लोगों को प्रभावित करने की कला और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मविश्वास को वापस पाने की कला। आज वही राहुल अपने ऑफिस का सबसे प्रभावशाली इंसान है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी सलाह को गंभीरता से लेते हैं। कैसे? क्योंकि उसने सीख लिया चालाकी से बात करना। यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपका सम्मान करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपनी चालाकी से न सिर्फ अपने हेटर्स को चुप कर सकते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये चालाकी कोई धोखा नहीं है। ये है समझदारी, आत्मविश्वास और दूसरों को समझने की कला। नंबर 1, चालाकी से बात करने का मतलब। सबसे पहले आइए ये समझें कि चालाकी से बात करने का मतलब क्या है। क्या यह मतलब है कि हमें झूठ बोलना है, दूसरों को बेवकूफ बनाना है? बिल्कुल नहीं। चालाकी से बात करना एक कला है। यह वो तरीका है जिसमें आप अपने शब्दों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके दूसरों को अपनी बात समझाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनकी नजरों में अपनी जगह बनाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं। दुकानदार आपको एक सामान दिखाता है और कहता है, ये लीजिए 1000 रुपए का। आप उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सीधे कहें, अरे ये तो बहुत महंगा है, 500 में दे दो, तो शायद दुकानदार नाराज हो जाए। लेकिन अगर आप चालाकी से बात करें तो क्या होगा? आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बजट थोड़ा टाइट है। क्या आप इसे 700 में दे सकते हैं? मैं तो आपकी दुकान का पुराना ग्राहक हूं। नतीजा, दुकानदार न सिर्फ आपकी बात सुनेगा, बल्कि शायद कीमत भी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी भावनाओं को समझा, उसे सम्मान दिया और अपनी बात को चतुराई से रखा। चालाकी से बात करने के 3 मुख्य आधार हैं। 1, आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आपकी बात क्यों मानेगा? 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सामने वाले की भावनाओं को समझना और उसी के हिसाब से अपनी बात रखना। 3, शब्दों का जादू। सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल। ताकत। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। यह है शालिनी की कहानी। शालिनी एक छोटे से गांव की लड़की थी। स्कूल में वो हमेशा चुप रहती थी। टीचर सवाल पूछते तो वो जवाब जानते हुए भी हाथ नहीं उठाती थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था, कहीं मैं गलत बोल दूं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कॉलेज में भी यही हाल रहा। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई। शालिनी ने सोचा, बस अब और नहीं, मुझे बोलना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई, स्टेज पर गई और अपनी बात रखी। शुरू में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उस दिन शालिनी ने न सिर्फ डिबेट जीती, बल्कि अपने डर को भी हराया। शालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? यहां कुछ आसान तरीके हैं। 1, अपनी ताकत को पहचानें। हर इंसान में कुछ खास होता है। अपनी खूबियों को लिखें और उन्हें हर दिन याद करें।
दो छोटे कदम उठाएं। अगर आपको बड़े ग्रुप में बोलने से डर लगता है तो पहले दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और मुस्कुराएं। 4, असफलता को स्वीकार करें। हर बार आप जीतें यह जरूरी नहीं, लेकिन हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। नंबर 3, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दूसरों का दिल जीतने की कला। चालाकी से बात करने का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह क्या है? आसान शब्दों में यह है सामने वाले की भावनाओं को समझने और अपनी बात को उसी के हिसाब से रखने की कला। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रमेश एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज करता था। एक दिन रमेश को अपने प्रोजेक्ट के लिए बॉस से फंडिंग चाहिए थी। उसने सोचा सीधे मांगने से तो वो मना कर देगा, तो उसने क्या किया? उसने पहले अपने बॉस की तारीफ की, फिर धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट की खूबियां बताई और यह भी जोड़ा कि यह प्रोजेक्ट कंपनी की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। नतीजा, बॉस ने न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि रमेश की तारीफ भी की। रमेश ने यहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने अपने बॉस की भावनाओं को समझा और अपनी बात को चतुराई से रखा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। एक, सुनने की कला सीखें। लोग तब आपकी बात सुनते हैं जब आप उनकी बात सुनते हैं। 2, संवेदनशील बने। सामने वाले के मूड को समझें। अगर वो उदास है तो मजाक न करें। 3, सही सवाल पूछें। सवाल पूछने से आप सामने वाले को अहमियत देते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। गुस्से या हताशा में बोली गई बात हमेशा नुकसान करती है। नंबर 4, शब्दों का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो पूरा कमरा खामोश हो जाता है? उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं। लोग उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातें सालों तक याद रहती हैं। ऐसा क्या है उनकी बातों में? क्या वो जादू करते हैं? हाँ, वो जादू करते हैं, शब्दों का जादू। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपकी भावनाओं, आपके विचारों और आपकी ताकत का आईना होते हैं। सही समय पर सही शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे वो आपके बॉस को मनाना हो, अपने हेटर्स को चुप करना हो या किसी का दिल जीतना हो, शब्द ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने शब्दों को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि उसका असर उनकी जिंदगी पर भी पड़े। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह है अनुज की कहानी। अनुज एक छोटे से शहर का लड़का था। वो अपने कॉलेज में एक औसत छात्र था, लेकिन उसका एक सपना था। वो एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन उसकी राह में एक बड़ी रुकावट थी। अनुज को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। जब भी वो माइक पकड़ता, उसके हाथ कांपने लगते, आवाज लड़खड़ाने लगती और वो शब्द भूल जाता। कॉलेज के एक प्रोग्राम में उसे बोलने का मौका मिला। उसने पूरी रात तैयारी की, लेकिन जब स्टेज पर गया तो सिर्फ 2 लाइन बोलकर चुप हो गया। नीचे बैठे लोग हंसने लगे। एक लड़के ने मजाक में कहा, अरे अनुज, तू तो स्पीकर नहीं, स्टैच्यू बन गया। उस दिन अनुज का दिल टूट गया, लेकिन अनुज ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा। उसने मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी, शब्दों की ताकत को समझा। उसने सीखा कि शब्दों में जादू होता है, बशर्ते आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसने प्रैक्टिस शुरू की, पहले अपने दोस्तों के सामने, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में और फिर बड़े मंचों पर। कुछ साल बाद वही अनुज जिसका मजाक उड़ाया जाता था, एक बड़े मंच पर खड़ा था। हजारों लोग उसकी बात सुनने आए थे। उसने अपनी बात शुरू की एक साधारण सी लाइन से, मैं वही लड़का हूं जिसे लोग स्टैच्यू कहते थे, लेकिन आज मेरे शब्दों ने मुझे यहां ला खड़ा किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अनुज ने न सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, बल्कि हर उस इंसान को प्रेरित किया जो अपनी आवाज को दबा हुआ महसूस करता था। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों में वो ताकत है जो आपको सबसे नीचे से सबसे ऊपर ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, अपने शब्दों को इतना प्रभावशाली कैसे बनाएं? आइए कुछ ऐसी रणनीतियां सीखें जो आपके शब्दों को जादू बना देंगी। रणनीति 1, सही शब्दों का चयन। सबसे पहली बात, शब्दों का चयन। आपके शब्द आपकी पहचान है। गलत शब्द आपकी बात को कमजोर कर सकते हैं, जबकि सही शब्द आपकी बात को यादगार बना सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करे। अगर आप कहें, तू ये बोरिंग जॉब क्यों कर रहा है, कुछ और करना, तो शायद आपका दोस्त नाराज हो जाए।
लेकिन अगर आप कहें, दोस्त तुझ में इतनी प्रतिभा है, तू चाहे तो अपना बिजनेस शुरू करके दुनिया को दिखा सकता है, ये जॉब तुझे वो मौका नहीं दे रही, तो क्या होगा? आपका दोस्त न सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि प्रेरित भी होगा। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपके शब्दों को प्रभावशाली बनाएंगे। एक, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। असफल की जगह सीख कहें, समस्या की जगह चुनौती कहें। सकारात्मक शब्द सामने वाले को प्रेरित करते हैं। 2 छोटे और स्पष्ट वाक्य बोलें। लंबे लंबे वाक्य लोगों को बोर करते हैं। अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन प्रभावी ढंग से कहें। 3, भावनात्मक शब्द चुनें। खुशी, आशा, सपना जैसे शब्द लोगों के दिल को छूते हैं। 4, सामने वाले के हिसाब से बोलें। अगर आप किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं तो औपचारिक शब्द चुनें। अगर दोस्त से बात कर रहे हैं तो थोड़ा अनौपचारिक अंदाज रखें। रणनीति 2, कहानी सुनाने की कला। अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जो आपके शब्दों को अमर कर सकती है। कहानी सुनाने की कला। लोग तथ्यों को भूल जाते हैं लेकिन कहानियां उनके दिल में बस जाती हैं। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं आपको 2 तरह से एक बात बताता हूं। पहला, नैन्सी ड्रू। आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना 50% है। अब दूसरा तरीका, कल्पना कीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपने महीनों तक एक प्रोजेक्ट पर मेहनत की है। आज वो दिन है जब आपको बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देना है। आप नर्वस हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं आपकी मेहनत रंग लाती है। बॉस आपकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो तुरंत कहता है, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। कौन सा तरीका आपको ज्यादा पसंद आया? दूसरा ना? क्यों? क्योंकि दूसरी बात एक कहानी थी। कहानियां लोगों को बांधती हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। कहानी सुनाने के कुछ आसान नियम हैं। एक, शुरुआत में सस्पेंस। अपनी कहानी को ऐसे शुरू करें कि लोग जानना चाहें कि आगे क्या हुआ। उदाहरण, वो एक ऐसा दिन था जब सब कुछ गलत हो रहा था। 2, भावनाओं को जगाएं। अपनी कहानी में खुशी, दुख या उत्साह जैसे भाव जोड़ें। 3, विवरण दें। छोटी छोटी डिटेल्स जैसे उसके चेहरे पर पसीना था या कमरे में सन्नाटा छा गया, कहानी को जिंदा करती है। 4, प्रेरणादायक अंत। अपनी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर खत्म करें जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे या प्रेरित करे। मान लीजिए आप अपने दोस्त को मेहनत की अहमियत समझाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, मेरे एक दोस्त ने 10 साल तक रात दिन मेहनत की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो अपनी कंपनी का CEO है। ये एक छोटी सी कहानी है जो मेहनत का महत्व समझा देती है। रणनीति 3, प्रभावशाली भाषण की कला। अब बात करते हैं प्रभावशाली भाषण की। चाहे आप एक मीटिंग में बोल रहे हों, स्टेज पर या किसी से आमने सामने, आपका भाषण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे भूल न सकें। चलिए एक और छोटी सी कहानी। रिया एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसे अपने स्कूल के फेयरवेल में स्पीच देनी थी। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने एक ट्रिक अपनाई। उसने अपनी स्पीच की शुरुआत की एक सवाल से, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है? यह सवाल इतना प्रभावशाली था कि पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर उसने अपनी स्कूल की यादें, दोस्तों के साथ बिताए पल और टीचर्स की सीख को एक कहानी की तरह सुनाया। अंत में उसने कहा, हमारा स्कूल हमें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला सिखाता है। उसकी स्पीच के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया ने यहां कुछ खास ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। आइए इन्हें समझें। एक, सवालों से शुरुआत करें। सवाल दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। उदाहरण, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? 2, रोक टोक का इस्तेमाल। बोलते समय छोटे छोटे रुकें, इससे आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली लगती है। 3, आवाज में उतार चढ़ाव। अपनी आवाज को कभी ऊंचा कभी नीचा करें, इससे लोग बोर नहीं होते। 4, हास्य का इस्तेमाल। हल्का फुल्का मजाक या मजेदार किस्सा लोगों को जोड़ता है। उदाहरण, मैंने अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए सूट पहना, लेकिन वो बोले, अरे तुम तो शादी के लिए तैयार लग रहे हो। 5, कॉल टू एक्शन। अपनी बात को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म करें। उदाहरण, आज से अपनी आवाज को ताकत दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी आवाज मायने रखती है। हो सकता है आज आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, आपकी बात को नजरअंदाज करें, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक आवाज से शुरू होता है। आपके शब्द न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी। तो आज से अपनी आवाज को ताकत दीजिए, अपने शब्दों को जादू बनाइए
और दुनिया को दिखाइए कि आप में कितनी ताकत है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी बातों से दुनिया को हिलाने के लिए? अगर हां, तो चलिए अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी चालाकी से अपने हेटर्स को चुप कर सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। नंबर 5, हेटर्स और प्रतिस्पर्धियों को जवाब देना। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में कुछ लोग आपके साथ दौड़ते हैं, कुछ आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ तो बस पीछे से चिल्लाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। ये हैं आपके हेटर्स। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये हैं आपके प्रतिस्पर्धी। लेकिन क्या आप जानते हैं, न तो हेटर्स और न ही प्रतिस्पर्धी आपकी असली रुकावट है। असली रुकावट है आपका डर। डर कि कहीं लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, डर कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी चालाकी, अपनी समझदारी और अपने आत्मविश्वास से अपने हेटर्स को चुप कर सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी से दुश्मनी मोल लिए। हेटर्स और प्रतिस्पर्धी ये वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में हर कदम पर मिलेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनका असली मकसद क्या है? हेटर्स आपको नीचे खींचना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी चमक से जलते हैं, और प्रतिस्पर्धी वो बस आपसे एक कदम आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन यहां एक राज की बात है, इन दोनों को हराने की चाबी आपके पास पहले से है। वो चाबी है आपकी बात करने की कला, आपकी चालाकी और आपका आत्मविश्वास। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह है नेहा की कहानी। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसने अपने दम पर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन बेकरी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। लोग उसकी बेकरी के केक और पेस्ट्री की तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, हेटर्स भी सामने आने लगे। कुछ लोग ऑनलाइन कमेंट्स में लिखने लगे, ये क्या बेकरी है, ये तो बिल्कुल बकवास है। कुछ ने तो ये भी कहा, लड़की हो, घर संभालो, बिजनेस तुमसे नहीं होगा। नेहा के लिए ये कमेंट्स दिल तोड़ने वाले थे। वो रात रात भर रोती थी, सोचती थी कि शायद वो सचमुच नाकामयाब है। लेकिन एक दिन नेहा ने फैसला लिया। उसने सोचा, मैं इन हेटर्स को मेरी जिंदगी तय नहीं करने दूंगी। उसने अपनी रणनीति बदली। सबसे पहले उसने उन कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि चालाकी से। एक कमेंट में किसी ने लिखा, तुम्हारे केक तो बेस्वाद हैं। नेहा ने जवाब दिया, हमें खेद है कि आपको हमारा केक पसंद नहीं आया। कृपया हमें बताएं कि हम क्या सुधार सकते हैं और हम आपको अगला केक मुफ्त में देंगे। इस जवाब ने न सिर्फ उस हेटर को चुप कर दिया, बल्कि दूसरों को भी दिखाया कि नेहा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन नेहा की असली चुनौती थी प्रतिस्पर्धा। उसके शहर में एक बड़ी बेकरी चेन ने अपनी ब्रांच खोली। उनके पास पैसा था, मार्केटिंग थी और ब्रांड था। नेहा का छोटा सा स्टार्टअप उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाया। हर ऑर्डर के साथ उसने एक हस्तलिखित नोट भेजना शुरू किया, जिसमें लिखा होता, आपके लिए यह केक मेरे दिल से बनाया गया है। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, कैसे उसने अपने सपने को सच किया। उसकी यह चालाकी काम कर गई। लोग न सिर्फ उसके केक खरीदने लगे, बल्कि उसकी कहानी को वायरल कर दिया। आज नेहा की बेकरी शहर की सबसे पॉपुलर बेकरी है। उसने न सिर्फ अपने हेटर्स को चुप किया, बल्कि अपनी मेहनत और चालाकी से अपने प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने ये सब बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी से दुश्मनी मोल ले किया। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकते हैं। सवाल यह है, आप इनका सामना कैसे करेंगे? आइए कुछ ऐसी रणनीतियां सीखें जो आपको अपने हेटर्स को जवाब देने और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने में मदद करेंगी। रणनीति 1, आलोचना को व्यक्तिगत न लें। सबसे पहली बात, हेटर्स की आलोचना को दिल से न लगाएं। ज्यादातर हेटर्स आपसे जलते हैं क्योंकि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। उनकी आलोचना आपके बारे में कम और उनकी अपनी कमियों के बारे में ज्यादा बताती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आपका एक सहकर्मी कहता है, यह प्रोजेक्ट तो फ्लॉप होगा, तुमसे ये नहीं होगा। अगर आप इस बात को दिल से लगाएंगे तो आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लेकिन अगर आप चालाकी से सोचें तो क्या करेंगे? आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद करने की सोची।
अगर तुम्हें कोई सुझाव हो तो जरूर बता। यह जवाब न सिर्फ उस हेटर को चुप कर देगा, बल्कि आपकी समझदारी को भी दिखाएगा। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको आलोचना से निपटने में मदद करेंगे। एक, आलोचना को फिल्टर करें। हर आलोचना में कुछ न कुछ सीखने की बात होती है। अच्छी सलाह लें, बाकी को नजरअंदाज करें। 2, खुद को याद दिलाएं, आपकी वैल्यू दूसरों की राय से नहीं तय होती, आप जो हैं वो काफी हैं। 3, हंसकर टाल दें। अगर कोई मजाक उड़ाए तो हल्का सा मजाक वापस करें। उदाहरण, अरे तुम तो मेरे सबसे बड़े फैन बन गए हो, इतना ध्यान रखते हो। 4, ध्यान हटाएं। हेटर्स का ध्यान अपनी कमियों पर न दें, अपनी ताकत पर फोकस करें। रणनीति 2, तारीफ के साथ जवाब देना। हेटर्स को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तारीफ। जी हां, आपने सही सुना। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे तारीफ के साथ जवाब दें। इससे न सिर्फ हेटर चुप हो जाएगा, बल्कि आपकी इमेज भी मजबूत होगी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके काम को लेकर कहता है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो बेकार था। आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप कहें, वाह तुमने तो मेरे प्रेजेंटेशन को इतने ध्यान से देखा। कोई सुझाव हो तो जरूर बता। यह जवाब हेटर को हैरान कर देगा। वो सोचेगा, अरे ये तो मेरी बात को इतनी पॉजिटिवली ले रहा है, और अगली बार वो आपकी आलोचना करने से पहले 10 बार सोचेगा। तारीफ के साथ जवाब देने के कुछ नियम। एक, सच्चाई से तारीफ करें। झूठी तारीफ लोग पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसा कहें जो सच्चा हो। 2, शांत रहें। गुस्से में तारीफ करने की कोशिश न करें, शांत मन से जवाब दें। 3, सवाल पूछें। तारीफ के बाद एक सवाल पूछें, जैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। इससे हेटर का ध्यान बदल जाता है। 4, खुद को बड़ा दिखाएं। तारीफ करके आप दिखाते हैं कि आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। रणनीति 3, अपनी मेहनत से जवाब देना। हेटर्स को चुप करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मेहनत। शब्दों से जवाब देना तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने काम से जवाब देंगे तो हेटर्स के पास बोलने को कुछ नहीं बचेगा। चलिए एक और छोटी सी कहानी। अमित एक स्कूल टीचर था। उसके कुछ सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करता था। वो कहते, अरे अमित तू इतना ड्रामा क्यों करता है, पुराने तरीके ही ठीक हैं। अमित चुपचाप सुनता और मुस्कुराता, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। उसने अपने बच्चों के लिए एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो विज्ञान को मजेदार तरीके से पढ़ाता था। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। अमित के बच्चों ने उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया और पूरा स्कूल हैरान रह गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने अमित की तारीफ की, और वही सहकर्मी जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह मांगने लगे। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने काम से जवाब दिया। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको अपनी मेहनत से जवाब देने में मदद करेंगे। 1, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। हेटर्स की बातों में समय बर्बाद न करें, अपने काम पर ध्यान दें। 2, छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। हर छोटी कामयाबी आपको आत्मविश्वास देती है। 3, लगातार सीखें, नई स्किल्स सीखें, अपने काम को बेहतर करें। 4, सबूत दें, अपनी मेहनत का नतीजा दुनिया को दिखाएं। इससे हेटर्स के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। रणनीति 4, प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने की कला। अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धियों की। प्रतिस्पर्धी वो लोग हैं जो आपसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और ये ठीक भी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आपको बेहतर बनाती है। लेकिन सवाल यह है, उन्हें पीछे कैसे छोड़ा जाए। चलिए एक उदाहरण। मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं। आपका एक सहकर्मी आपसे ज्यादा सेल्स कर रहा है। आप जलन में उसकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी इमेज खराब होगी। इसके बजाय आप चालाकी से काम लें, उस सहकर्मी से मिलें, उसकी तारीफ करें और पूछें, तुम इतनी सेल्स कैसे करते हो, कोई टिप्स। इससे न सिर्फ आप कुछ नया सीखेंगे, बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। फिर उसकी रणनीतियों को अपने तरीके से और बेहतर करें। प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के कुछ तरीके। 1, अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी खासियत को पहचानें और उसे और निखारें। 2, नवाचार करें, कुछ नया करें जो आपके प्रतिस्पर्धी न कर रहे हों। 3, सहयोग करें, अगर संभव हो तो अपने प्रतिस्पर्धी के साथ मिलकर काम करें, इससे आप दोनों को फायदा होगा। 4, लंबी रेस खेलें, जल्दी जीतने की बजाय दीर्घकालिक सफलता पर फोकस करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हेटर्स को जवाब देना कोई जंग जीतने की बात नहीं है, यह अपने आप को बेहतर बनाने की बात है। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है, वो आपको एक मौका देता है, खुद को और मजबूत करने का मौका। और प्रतिस्पर्धी वो आपके गुरु हैं,
वो आपको सिखाते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं। तो आज से अपने हेटर्स को धन्यवाद कहें, अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखें और अपनी चालाकी से दुनिया को दिखाएं कि आप में कितनी ताकत है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी चालाकी से अपने हेटर्स को चुप करने और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए? अगर हां तो चलिए अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी चालाकी को नैतिकता के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आप न सिर्फ सफल हों बल्कि सम्मान भी कमाएं। नंबर 26, नैतिकता और चालाकी। चालाकी एक तलवार की तरह है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए रास्ते खोल सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको और आपके रिश्तों को चोट पहुंचा सकती है। अब तक हमने बात की कि कैसे अपनी बातों, अपने आत्मविश्वास और अपनी समझदारी से आप अपने हेटर्स को चुप कर सकते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी चालाकी सिर्फ आपको ऊपर ले जाने के लिए है या इसका मकसद कुछ और भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी चालाकी को नैतिकता के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आप न सिर्फ सफल हों बल्कि लोगों का दिल और सम्मान भी जीतें। नैतिकता का मतलब है सही और गलत के बीच का फर्क। चालाकी का मतलब है समझदारी से अपनी बात रखना। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाती है। चालाकी का गलत इस्तेमाल, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना या किसी का फायदा उठाना, शायद आपको तुरंत सफलता दे दे, लेकिन वो सफलता खोखली होती है। असली चालाकी वो है जो सच पर टिकी हो, जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे और जो दीर्घकालिक रिश्तों को बनाए। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह है दो दोस्तों, अजय और विकास की कहानी। अजय और विकास कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। दोनों ने एक साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। अजय का मानना था कि बिजनेस को जल्दी बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्टकट लेने चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वो क्लाइंट्स से ज्यादा पैसे लें, कम क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें और दूसरी कंपनियों की बुराई करके अपने क्लाइंट्स बढ़ाएं। उसका कहना था, यार बिजनेस में थोड़ी चालाकी तो बनती है। लेकिन विकास को यह तरीका पसंद नहीं था। उसने कहा, अजय चालाकी ठीक है, लेकिन यह गलत चालाकी हमें नीचे ले जाएगी। हमें अपने काम पर भरोसा करना चाहिए। अजय ने विकास की बात को नजरअंदाज किया और अपने तरीके से काम शुरू कर दिया। उसने क्लाइंट से झूठ बोला, सस्ता सामान इस्तेमाल किया और दूसरी कंपनियों की बुराई की। शुरू में उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा, उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। दूसरी तरफ विकास ने अपने उसूलों पर टिके रहने का फैसला किया। उसने अपने क्लाइंट्स के साथ ईमानदारी रखी, अच्छी क्वालिटी दी और उनकी जरूरतों को समझकर काम किया। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसे सुकून था कि वो सही रास्ते पर है। कुछ महीनों बाद अजय का बिजनेस डगमगाने लगा। क्लाइंट्स को उसके झूठ का पता चल गया। कुछ ने तो सोशल मीडिया पर उसकी कंपनी की शिकायत कर दी। उसका एक बड़ा क्लाइंट, जिसे उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट देने का वादा किया था, ने उसे कोर्ट में घसीट लिया। अजय की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वो अकेला पड़ गया, न क्लाइंट्स बचे न दोस्त। लेकिन विकास, उसका बिजनेस धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती से बढ़ रहा था। उसके क्लाइंट्स उस पर भरोसा करते थे। एक दिन एक बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट विकास के पास आया। उसने कहा, हमने सुना है कि तुम ईमानदारी से काम करते हो, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट ने विकास के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज विकास की कंपनी अपने शहर की सबसे भरोसेमंद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और सबसे खास बात, उसने ये सब बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए किया। अजय और विकास की कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी अपने आप में गलत नहीं है, गलत है उसका गलत इस्तेमाल। असली चालाकी वो है जो सच पर टिकी हो, जो दूसरों को प्रेरित करे और जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बनाए। रणनीति 1, सच को अपनी ताकत बनाई। सबसे पहली बात, अपनी चालाकी का आधार हमेशा सच रखें। सच आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको आत्मविश्वास देता है क्योंकि आपको डर नहीं होता कि कहीं आपका झूठ पकड़ा जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आपके पास इस फील्ड में ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर हम आपको क्यों चुने? आप झूठ बोल सकते हैं कि आपके पास ढेर सारा अनुभव है, लेकिन अगर वो सच निकल गया तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके बजाय आप चालाकी से जवाब दें, यह सच है कि मेरा अनुभव कम है, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में
इस फील्ड को गहराई से पढ़ा है। मैं जल्दी सीखता हूं और पूरी मेहनत से काम करता हूं। यह जवाब न सिर्फ ईमानदार है बल्कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास को भी दिखाता है। सच को अपनी ताकत बनाने के कुछ तरीके। एक, अपनी कमियों को स्वीकार करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करें, लेकिन साथ में बताएं कि आप उन्हें सुधार रहे हैं। 2, स्पष्ट रहें। अपनी बात को साफ और ईमानदारी से रखें। लोग सच को ज्यादा पसंद करते हैं। 3, विश्वास बनाएं। सच बोलने से लोग आप पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 4, सच को आकर्षक बनाएं। सच को कहानी या उदाहरण के जरिए पेश करें ताकि वो और प्रभावशाली लगे। रणनीति 2, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। चालाकी का दूसरा नियम है दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। अगर आपकी चालाकी से किसी का दिल टूटता है तो वो चालाकी नहीं, धोखा है। असली चालाकी वो है जो सबको साथ लेकर चले। चलिए एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं कि उसे अपनी जॉब बदल लेनी चाहिए। आप सीधे कह सकते हैं, तू ये जॉब क्यों कर रहा है, ये तो बेकार है। लेकिन इससे उसका दिल टूट सकता है। इसके बजाय आप चालाकी से कहें, दोस्त तुझ में इतनी प्रतिभा है, मुझे लगता है तू किसी ऐसी जॉब में और चमक सकता है जो तेरे टैलेंट को सही मौका दे। यह जवाब न सिर्फ उसकी भावनाओं का सम्मान करता है बल्कि उसे प्रेरित भी करता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने के कुछ तरीके। सुने, सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, इससे आपको उनकी भावनाओं का पता चलेगा। 2, संवेदनशील बने। अगर कोई परेशान है तो उसका मजाक न उड़ाएं, उसकी स्थिति को समझें। 3, सकारात्मक शब्द चुनें। अपनी बात को इस तरह रखें कि सामने वाला प्रेरित महसूस करे। 4, माफी मांगने से न डरें। अगर आपकी बात से किसी को ठेस पहुंचे तो तुरंत माफी मांग लें। रणनीति 3, दीर्घकालिक रिश्तों को प्राथमिकता दें। चालाकी का तीसरा नियम है दीर्घकालिक रिश्तों को प्राथमिकता देना। एक बार की जीत से ज्यादा जरूरी है कि लोग आप पर भरोसा करें, आपका सम्मान करें। चलिए एक और छोटी सी कहानी। राकेश एक सेल्स मैनेजर था। उसका एक क्लाइंट बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता था, लेकिन उसने राकेश से कहा कि वो कीमत थोड़ी कम कर दे। राकेश के पास मौका था कि वो क्लाइंट को ज्यादा कीमत पर माल बेच दे और बड़ा प्रॉफिट कमा ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्लाइंट को सच बताया, सर हमारी क्वालिटी की वजह से कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इससे बेहतर प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा डिस्काउंट दे सकता हूं। क्लाइंट उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ ऑर्डर दिया बल्कि अपनी कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स को भी राकेश की कंपनी से डील करने की सलाह दी। राकेश ने उस दिन एक छोटा सा प्रॉफिट छोड़ा, लेकिन उसने एक दीर्घकालिक रिश्ता बनाया। यहां कुछ टिप्स हैं। 1, लालच से बचें। तुरंत फायदा कमाने की बजाय लंबे समय की सोचें। 2, विश्वास बनाएं। हर बार सच बोलकर और वादे निभाकर लोगों का भरोसा जीतें। 3, लोगों को साथ लें। अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को प्रेरित करने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए करें। 4, सम्मान दें। हर इंसान को सम्मान दें, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, सहकर्मी हो या कोई और। रणनीति 4, चालाकी से प्रेरित करें। चालाकी का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल है दूसरों को प्रेरित करना। जब आप अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपनी समझदारी से दूसरों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो चालाकी अमर हो जाती है। चलिए एक उदाहरण। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एक टीम लीडर हैं। आपकी टीम का एक मेंबर रोहन बहुत मेहनती है, लेकिन उसे अपनी बात रखने में दिक्कत होती है। आप उसे सीधे कह सकते हैं, रोहन तुझे बोलना सीखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप चालाकी से कहें, रोहन मैंने देखा है कि तू बहुत अच्छा काम करता है। अगर तू अपनी बात को थोड़ा और आत्मविश्वास से रखे तो पूरी टीम तुझसे प्रेरित होगी। ये बात रोहन को न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि उसे आत्मविश्वास भी देगी। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके। 1, तारीफ करें। लोगों की खूबियों को हाईलाइट करें। 2, उदाहरण बने। खुद वो बने जो आप दूसरों से चाहते हैं। 3, सपनों को जगाएं। लोगों को उनके लक्ष्यों की याद दिलाएं और उन्हें प्रेरित करें। 4, साथ दें। अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को सपोर्ट करने के लिए करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चालाकी का असली मकसद सिर्फ अपनी जीत नहीं है। असली चालाकी वो है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को एक साथ ऊपर उठाए। जब आप अपनी बातों से किसी का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जब आप अपनी समझदारी से किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, जब आप अपनी चालाकी से किसी को प्रेरित करते हैं, तब आप सच्चे मायनों में चालाक बनते हैं।
तो आज से अपनी चालाकी को नैतिकता के रंग में रंगिए, सच को अपनी ताकत बनाइए, दूसरों का सम्मान कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आपकी चालाकी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी चालाकी को नैतिकता के साथ जोड़कर दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए? अगर हां, तो चलिए अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी यात्रा को एक प्रेरणादायक अंत देंगे जो आपको आत्मविश्वास, जोश और बदलाव की प्रेरणा देगा। नंबर 7, प्रेरणादायक निष्कर्ष। हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें हमने सीखा कि कैसे अपनी बातों, अपने आत्मविश्वास और अपनी चालाकी से हम दुनिया को बदल सकते हैं। हमने सीखा कि कैसे अपने शब्दों को जादू बनाया जाए, कैसे अपने हेटर्स को चुप किया जाए, कैसे अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ा जाए और सबसे जरूरी कैसे अपनी चालाकी को नैतिकता के साथ जोड़ा जाए। लेकिन अब सवाल यह है, इस सारी सीख का मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ आपको सफल बनाने के लिए है या इसका मकसद कुछ और भी है? मेरा मानना है कि इसका मकसद है दुनिया को बेहतर बनाना। आपकी हर बात, आपका हर कदम, आपकी हर चालाकी ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज इस वीडियो का आखिरी हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे और अपनी चालाकी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल देंगे। चलिए इस यात्रा को एक ऐसी कहानी के साथ खत्म करते हैं जो आपको दिखाएगी कि आप में कितनी ताकत है। यह है माया की कहानी। माया एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। लोग कहते थे लड़कियां तो बस घर संभालने के लिए होती हैं। माया के पिता भी यही चाहते थे कि वो पढ़ाई छोड़कर जल्दी शादी कर लें। लेकिन माया के मन में एक सपना था। वो एक टीचर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके गांव की हर बच्ची को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। माया, तू क्या कर लेगी? तू तो बस एक लड़की है, वो कहते। माया के सामने दो रास्ते थे, या तो वो सबकी बात मान ले और अपने सपनों को दफन कर दे, या फिर वो हिम्मत जुटाए और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। माया ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की, लेकिन वो सीधे नहीं बोली कि मुझे पढ़ने दो। उसने चालाकी से कहा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो मैं गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। इससे हमारे गांव का नाम होगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग प्रभावित हुए। उसने गांव की औरतों से भी बात की। उसने उनकी भावनाओं को समझा और कहा, आपकी बेटियां अगर पढ़ेंगी तो वो अपने परिवार को और मजबूत बनाएंगी। धीरे धीरे माया ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन माया की असली चुनौती थी पैसों की कमी। कॉलेज की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने अपनी चालाकी का एक और कमाल दिखाया। उसने अपने गांव के एक एनजीओ से संपर्क किया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है। उसने अपनी बात को इतने आत्मविश्वास और जज्बे से रखा कि एनजीओ ने न सिर्फ उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया बल्कि उसे अपने प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लिया। आज माया एक टीचर है। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला है जहां वो लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाती है। उसके गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते हैं। माया ने न सिर्फ अपने हेटर्स को चुप किया, न सिर्फ अपनी चुनौतियों को हराया, बल्कि अपनी चालाकी, अपने आत्मविश्वास और अपनी नैतिकता से अपने गांव की तस्वीर बदल दी। और सबसे खास बात, उसने ये सब बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी से दुश्मनी मोल लिए किया। माया की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी चालाकी, आपकी आवाज और आपका जज्बा ये सब मिलकर असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आइए इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ आखिरी सलाह लेते हैं जो आपको अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने में मदद करेंगी। रणनीति 1, अपनी ताकत को पहचानें। सबसे पहली बात, अपनी ताकत को पहचानें। हर इंसान में कुछ खास होता है। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पास कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। आपकी ताकत आपके अनुभवों में, आपके संघर्षों में और आपके सपनों में छिपी है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इस पल एक कागज और पेन लें या अपने फोन में नोट करें। लिखें, मेरी 3 सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? शायद आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। शायद आप मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। शायद आप दूसरों को हंसाने में माहिर हैं। ये सब आपकी ताकतें हैं। अब सोचें,
इन ताकतों का इस्तेमाल आप अपनी चालाकी को और मजबूत करने के लिए कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को समझकर अपनी बात को और प्रभावशाली बना सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानने के कुछ तरीके। एक, अपने अनुभवों को देखें। आपने अब तक जो कुछ हासिल किया वो आपकी ताकत का सबूत है। दो, दूसरों से पूछें। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछें कि वो आप में क्या खास देखते हैं। तीन, छोटी जीत को गिनें। हर छोटी कामयाबी आपकी ताकत को दर्शाती है। चार, खुद पर भरोसा करें। अपनी ताकत को कम न समझें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। रणनीति 2, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। बदलाव रातों रात नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप अपनी चालाकी, अपनी बात करने की कला और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। चलिए एक उदाहरण, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। आप सोचते हैं मैं तो कभी स्टेज पर बोल ही नहीं सकता। लेकिन इसके बजाय आज से ये करें, अपने दोस्तों के सामने एक छोटी सी कहानी सुनाएं। अगले दिन अपने ऑफिस में एक छोटी सी राय रखें। फिर एक हफ्ते बाद किसी छोटे ग्रुप में अपनी बात रखें। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर दिन एक कदम उठाने के कुछ तरीके। एक छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य रखें, जैसे आज मैं किसी से आंख मिलाकर बात करूंगा। 2, प्रैक्टिस करें। अपनी बात करने की कला को बेहतर करने के लिए रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करें। 3, असफलता से न डरें। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। 4, खुद को पुरस्कृत करें। हर छोटी कामयाबी पर खुद को शाबाशी दें। रणनीति 3, दूसरों को प्रेरित करें। आपकी चालाकी, आपका आत्मविश्वास और आपकी ताकत, ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप अपनी बातों से, अपने काम से और अपने अंदाज से दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आपकी चालाकी सच्चे मायनों में पूरी होती है। चलिए एक छोटी सी कहानी। रवि एक साधारण सा ऑफिस कर्मचारी था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करता था। जब भी कोई निराश होता, रवि अपनी चालाकी से उसका हौसला बढ़ाता। एक बार उसकी टीम को एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिला। सब लोग हताश थे, लेकिन रवि ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मुश्किल जरूर है, लेकिन हमने पहले भी असंभव को संभव किया है। चलो मिलकर इसे मजेदार बनाते हैं। उसने अपनी बातों से, अपने आत्मविश्वास से और अपनी चालाकी से पूरी टीम को जोश से भर दिया। नतीजा, वो प्रोजेक्ट न सिर्फ समय पर पूरा हुआ, बल्कि कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट बना। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके। 1, तारीफ करें, लोगों की खूबियों को हाईलाइट करें। 2, सपनों को जगाएं, दूसरों को उनके लक्ष्यों की याद दिलाएं। 3, साथ दें, अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को सपोर्ट करने के लिए करें। 4, उदाहरण बने, खुद वो बने जो आप दूसरों से चाहते हैं। मैं इस वीडियो को एक आखिरी बात के साथ खत्म करना चाहता हूं। आपकी ताकत, आपके शब्द, आपका आत्मविश्वास, आपकी चालाकी और आपकी नैतिकता, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपको दुनिया को बेहतर बनाने का मौका देती है। हर बार जब आप बोलते हैं, हर बार जब आप अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास एक मौका होता है किसी का हौसला बढ़ाने का, किसी का सपना जगाने का, किसी की जिंदगी बदलने का। तो आज से अपनी आवाज को ताकत दीजिए, अपने शब्दों को जादू बनाइए, अपनी चालाकी को नैतिकता के रंग में रंगिए और दुनिया को दिखाइए कि आप में कितनी ताकत है। आपके हेटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, आपकी चुनौतियां, ये सब आपकी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन इस कहानी का नायक कोई और नहीं, आप हैं। तो उठिए, अपनी ताकत को गले लगाइए और अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि ये दुनिया आपकी आवाज का इंतजार कर रही है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। हर दिन एक नया कदम उठाएं, हर दिन अपनी चालाकी को और निखारें और हर दिन किसी को प्रेरित करें, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक बदलाव हैं। जाइए और दुनिया को अपनी ताकत दिखाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।